तैयार हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तुम्हें मेरे साथ कहाँ जाना है? आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। तो मुझे भी ऑफिस ही जाना होगा ना आपके साथ। तेयंग, तुम्हें आज ऑफिस जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और आप बताने की कृपा करेंगे मुझे ज़रूरत क्यों नहीं है? देखो, आज फ्राइडे है और ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। मैं भी शायद ऑफिस से आज जल्दी आ जाऊँगा, तो तुम घर पे रह के आराम कर सकती हो। जंकुक, मैं अकेले घर में बोर हो जाऊँगी। तुम बोर हो या जो भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर तुम एक दिन की छुट्टी ले सकती हो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। जंकुक, मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ। मिस किम तेंग, आई ऑलरेडी नो कि आप वीक नहीं हो, पर एक बॉस होने के नाते मेरा ये ऑर्डर है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। पर जंकुक, तुम्हें हर बात में बहस करनी ज़रूरी होती है क्या? बोल दिया ना मेरा ऑर्डर है, तुम घर पे रुको, बस तुम घर पे रुको। बाय, मैं जा रहा हूँ। फिर जंकुक वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है और तेंग भी अपने कपड़े चेंज करके लिविंग रूम में आके बैठ जाती है। अब मैं अकेले रह के घर में क्या करूँ? कंटिन्यू करो, आप सही कर रहे हो। आपको पता है, जब जे यहाँ पे थी, जंकुक पूरा दिन जे के साथ घूमा करते थे, मॉल जाना, शॉपिंग करना, सब कुछ, और कॉफी डेट्स। हाँ, उनका तो पूछो ही मत आप। मॉम, आप किस लिए हैं? तू इतनी बड़ी चीज़ कैसे भूल सकती है? तू मिस्टर खड़ूस की लाइफ में एंट्री लेने जा रही है, और तूने अभी तक इतनी बड़ी मिस्ट्री सॉल्व नहीं करी। आखिर ये जे है कौन? पूरी जीवन फैमिली इस जे को जानती है। वो भी इसे भाभी बोलता है। ये जे जंकुक की मॉम को मॉम बोलती है। युंगी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आखिर पूरी मिस्ट्री है क्या? कि सारे लोग जे का नाम तो लेते हैं, पर उसके बारे में बात करते हुए इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगते हैं? मिस्टर खड़ूस की लाइफ में एंट्री लेने से पहले इस जे का सच जानना तो पड़ेगा ही। पर इस जे के बारे में मुझे सारी सच्चाई बताएगा कौन? हाँ, एक ही इंसान है जिससे मैं हर चीज़ पूछ सकती हूँ, और वो मुझे सारा सच बताएगा भी। फिर टैंग किसी को कॉल लगाती है। मिस्टर का कॉल? मुझे? हाँ, हेलो भाभी। आई मीन हेलो मिस्टर। हाँ होबी, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम मुझे अभी मिलने आ सकते हो? मिस्टर, इतने टाइम? हाँ प्लीज़, थोड़ा सा अर्जेंट है। हाँ ओके, तो आपके अपार्टमेंट के पास जो कॉफ़ी शॉप है, मैं आपको 15 मिनट से वहाँ मिलने आऊँ? ओके, तो मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रही हूँ। प्लीज़ हो सके तो ज़रा जल्दी आ जाना। ओके मिस्टर, मैं बस पहुँच रहा हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लेना आप मेरा, ठीक है? ओके बाय होबी। फिर तेंग तैयार होके कॉफ़ी शॉप के लिए निकलती है। 15 मिनट बोले थे होबी ने, और अभी तक नहीं आया। क्या करूँ मैं? अगर मिस्टर खड़ूस घर पे आ गए तो? नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। होबी कहाँ हो, जल्दी आओ। हाय मिस्टर, सॉरी आपको वेट कराने के लिए। एक्चुअली आज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था ना, और मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो टाइम लग गया। होबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दी क्या? नहीं नहीं मिस्टर, कितनी बार बोलूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब चाहो आप होबी को बुला सकते हो। बट मिस्टर, एक बात बताओ, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? भाई ने कुछ किया है क्या आपके साथ? नहीं नहीं होबी, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मिस्टर, इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो ना। आपके और जंकुक भाई के बीच में चल क्या रहा है? आप मुझे सीक्रेटली तो बता ही सकते हो ना, आखिरकार मैं तो आपका देवर ही कहलाऊंगा ना। होबी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जंकुक और मेरे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। होबी, जो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ वो बात बहुत सीरियस है, बट मैं किसी और से ये चीज़ पूछ भी नहीं सकती ना, कोई मुझे बताएगा। क्यों मिस्टर, ऐसा क्या हो गया? होबी, ये जे कौन है? आई नो कि मैं बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पर बिलीव मी होबी, मुझे इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बट मिस्टर, आपको जिमिन भाभी के बारे में इतना अर्जेंटली क्यों जानना है? होबी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता, वो जंकुक की लाइफ से भी रिलेट करती है। वो आप सबकी मॉम को मॉम भी बुलाती है, युंगी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और तुम उसे भाभी बुलाते हो। मेरा तो कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा ना। देखो ना मिस्टर, आपका झूठ पकड़ा गया। मैंने तो आते ही साथ आपसे सबसे पहले ये पूछा था कि आपका और जंकुक भाई का चल क्या रहा है, साफ साफ बता दो मुझे। होबी, अब फिर से ये बात कहाँ से आ गई? अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप जिमिन भाभी के बारे में जानना नहीं चाहती? आप जेलस होते हो ना उनसे? होबी, मैं किसी से कोई जेलस नहीं होती हूँ। अच्छा, आप जेलस नहीं होते हो तो फिर आपको जिमिन भाभी के बारे में जानना क्यों है? होबी, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। बताइए बताइए। तुम्हें तो पता ही होगा कि जंकुक के ऑफिस में एक रूल है कि कोई भी एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। तो मुझे वो रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो उस रूल की वजह से एक साथ ऑफिस में रह नहीं सकते हैं। और उस रूल को उस ऑफिस से हमेशा के लिए हटाने के लिए सिर्फ एक ही आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जंकुक को उसी ऑफिस के किसी एम्प्लॉय से प्यार हो जाएगा, फिर तो जंकुक को वो रूल हटाना ही पड़ेगा ना। तो मिस्टेक क्या आप? हाँ होबी,
मैं चाहती हूँ कि जंकुक को मुझसे प्यार हो जाए और उस ऑफिस का वो स्टूपिड सा रूल वहीं ख़त्म हो जाए। वाह मिस्टे, आप तो बहुत जीनियस हो। थैंक यू ओबी। अच्छा ओबी, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि उस सो कॉल्ड रूल के पीछे की वजह क्या है। मिस्टे, मुझे सब पता है, बट अगर आप समझ रहे हो कि जिमिन भाभी उस रूल के पीछे की वजह है तो आप बहुत गलत हो। ओबी, मैं थक गई हूँ हर बार एक ही एक आंसर सुन के। अब मुझे उस चीज की सच्चाई जानना है। मुझे जानना है कि उस स्टूपिड रूल को बनाने के पीछे की वजह क्या है। और ये जब से मैं आई हूँ बस एक ही नाम सुने जा रही हूँ, जे जे जे। मुझे जानना है कि जंकुक की लाइफ में वो जे कैसे रिलेट करती थी। अगर मुझे जंकुक की लाइफ में एंट्री लेनी है तो मुझे इस जे के पीछे की सच्चाई जाननी बहुत ज़रूरी है। ये तुम भी जानते हो भी। आई अंडरस्टैंड मिस्टे, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। प्लीज़ ओबी प्लीज़। देखो आर्मी, अब इसके आगे की जो भी बातें होंगी ना तो वो होबी तेको स्टोरी सुना रहा होगा, तो आप सब समझ जाना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मिस्टे, सबसे पहले आपका एक मेन डाउट क्लियर करते हैं। तो जैसे आप अभी तक जे नाम से जानती आ रही हैं, उनका पूरा नाम है मिस पार्क जिमिन, मतलब मेरी जिमिन भाभी। जिमिन भाभी की फैमिली और हमारी फैमिली पड़ोसी हुआ करते थे और हमारी फैमिलीज के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, जैसे नॉर्मली नेबर्स में हुआ करती है। तो कहानी उस टाइम से शुरू होती है जब जिमिन भाभी की मॉम, मतलब सुमी आंटी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और अनलकीली जिमिन भाभी के डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई। उसके बाद सुमी आंटी की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था जो उनका ध्यान रख सकता। वो एकदम अकेली सी हो गई थी, पर हमारी फैमिली ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। मॉम ने उनका ध्यान अपनी छोटी बहन जैसे रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सुमी आंटी की लाइफ जैसे पूरी तरह से रुक सी गई थी। वो सबके सामने तो खुश रहती थी, पर अकेले में बहुत रोया करती थी। पर फिर कुछ टाइम बाद उनकी लाइफ में एक छोटी प्यारी सी एंजल ने एंट्री ली, जो थी हमारी जिमिन भाभी। उनके इस दुनिया में आने से सुमी आंटी के चेहरे पर फिर से वही खुशी और प्यारी सी स्माइल वापस आ गई थी, जैसे उन्हें एक जीने की वजह फिर से वापस मिल गई हो। सुमी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारी लाइफ में इस नन्ही सी एंजल ने कदम रखी है। जीनू, एक पल के लिए मैं तो अपना सब कुछ खो ही चुकी थी, पर तुमने एक बड़ी बहन, एक माँ बनकर मुझे संभाला और इस प्यारी सी जान का ध्यान भी रखा। तो इस पर मुझसे ज़्यादा हक हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। जीनू, इस बच्ची का नाम अब तुम ही रखोगे। सुमी, ये तुम्हारी बेटी है। जीनू, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस बेटी पर तुम्हारा हक मुझसे ज़्यादा ही होगा। प्लीज़ जीनू, इसका नाम तुम ही रखो। तो नन्ही सी परी, अब से आपका नाम होगा जिमिन, मिस पार्क जिमिन। जब जिमिन भाभी ने इस दुनिया में कदम रखा था तब जंकुक भाई बहुत छोटे थे और योंगी भाई रहे होंगे करीब 4 या 5 साल के। और रही मेरी बात, तो मैं तो सबसे छोटा हूँ, तब मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर फाइनली आता है वो दिन जब योंगी भाई जिमिन भाभी से पहली बार मिलते हैं। योंगी बेटा, यहाँ आओ। जी सुमी आंटी। योंगी बेटा, ये है मेरी प्यारी सी एंजल जिमिन। जैसे तुम्हारा छोटा भाई है कुकी, तुम उसका कितना ध्यान रखते हो, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हो। क्या आपसे तुम वो सब मेरी जिमिन के लिए भी किया करोगे और मेरी जिमिन का ध्यान रखोगे? जी सुमी आंटी, आप परेशान मत होना। जैसे मैं अपने कुकी से प्यार करता हूँ और उसका ध्यान रखता हूँ, मैं जिमिन का उससे ज़्यादा ध्यान रखूँगा और उसे हमेशा बहुत प्यार करूँगा। आई प्रॉमिस। जंकुक भाई और जिमिन भाभी की एज में सिर्फ मंथ्स का थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी वो दोनों हर चीज़ में एक से हुआ करते थे और उन दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो गई थी। जंकुक भाई जिमिन भाभी के बिना कभी नहीं रहते थे। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते बहुत थे, पर हर चीज़ में दोनों को एक दूसरे का ही साथ चाहिए होता था। सुमी आंटी, आप इस जिमिन को लेके हमें मत आया करो, ये मुझसे बहुत लड़ाई करती है और मुझे मारती भी है। और कुकी, तुम कितना झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हें कब मारी? मॉम, ये कुकी बहुत झूठ बोलता है, पता है ये मेरे सारे टॉयज लेके चला जाता है, मुझे वापस भी नहीं करता है। बच्चों, तुम लोग कितना लड़ाई करते हो और फिर एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हो। नहीं नहीं सुमी, इन्हें लड़ाई करने दो। जो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं ना, उन दोनों की एक दूसरे से शादी करवा दी जाती है। तो हम भी जिमिन की शादी जंकुक से करवा देंगे, ठीक है? हाँ जीनू, तुम ठीक कह रही हो। जिमिन बेटा, अब तुम्हारी शादी कुकी से हो जाएगी क्योंकि तुम उससे लड़ाई करती हो ना। यू मॉम, शादी और इस कुकी से? छी छी, मैं कभी नहीं करूँगी। मुझे तो अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है और फिर टॉप मॉडल बनना है। मिस पार्क जिमिन जे नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी। और आप ही सोचो, जे जैसी फेमस लड़की इस लल्लू कुकी से शादी करेगी, मेरी तो सारी स्टैंडर्ड ही बर्बाद हो जाएगी ना। ओए ओए जिमी चिमी, ज़्यादा ख्याली पुलाव मत पका। मैं और तुझसे शादी करूं? कभी नहीं। तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगी? मैं तो तुझे अभी से रिजेक्ट करता हूँ। पता नहीं तू मेरी फ्रेंड कैसे बन गई। ओए कुकी शुक्की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। पर एक
बात हमेशा से ही अजीब लगती थी सबको। जिमिन भाभी ऐसे तो घर में अच्छे से रहा करती थी, पर जब भी युंगी भाई उनके सामने आते थे तो वो अजीब सा डर जाती थी और वो युंगी भाई को देख के अपने घर भाग जाती थी या छिप जाती थी। वो कभी युंगी भाई से बात नहीं करती थी, ना ही उनके सामने आया करती थी। फिर धीरे धीरे जंकुक भाई और जिमिन भाभी बड़े होने लगे और उनका एडमिशन भी उसी स्कूल में हो गया जहाँ युंगी भाई पढ़ा करते थे। एक्सक्यूज मी, कौन? जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, मैं बस मेरी क्लास का टाइम है, मुझे जाना है। जिमिन रुको, बाय। न जाने से क्या हो जाता मुझे देख के, जो हमेशा भाग जाती है। टाइम के साथ साथ वो जंकुक भाई के लिए बचपन वाली फ्रेंडशिप किसी और मोड़ पर जाने लगी। जंकुक भाई अब जिमिन भाभी को दूसरी नज़रों से देखा करते थे, पर जिमिन भाभी के लिए ऐसा कुछ नहीं था। वो जंकुक भाई को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना करती थी और बस धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ चलता गया और वो लोग एक दूसरे के साथ बड़े होते गए। ओए चिमी, तू कितनी पढ़ाई करती है, थकती नहीं क्या? कुकी, कुछ बनना है ना तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है, अब तू भी थोड़ी पढ़ाई कर ले। ना बाबा, मैं तेरे साथ रह के इतना बोर हो गया, मेरे लिए वही ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ घर सोने। बाय बाय जिमी शिमी। बाय बाय कुकी शुकी, गुड नाइट। जिमी, अब मैं तुझे कैसे बताऊँ कि मैं तेरे साथ कभी बोर नहीं होता, बल्कि तेरे साथ टाइम बिताना मुझे कितना पसंद है ये तो तू भी नहीं जानती। कल तेरा बर्थडे है तो तेरे लिए कुछ सरप्राइज तो प्लान करना ही पड़ेगा, आखिर तू मेरी लाइफ की सबसे प्यारी पर्सन जो है। फिर जंकुक भाई अपने घर आ जाते हैं। जंकुक, तू अपनी फीलिंग्स अभी तक छुपाता आ रहा है, क्यों ना तू कल जिमी को प्रपोज कर दे और उसे अपने दिल की बात बता दे जो तू बचपन से उससे छुपाता आ रहा है। ये सही रहेगा। तो चलो, जब कल प्रपोज करना ही है तो सारी तैयारी शुरू कर देते हैं। उस रात जंकुक भाई ये सोचकर घर से बाहर निकले थे कि वो 12 बजे तक सारी तैयारियां करके और जिमिन भाभी के बर्थडे की शुरुआत में ही उन्हें प्रपोज करके अपने दिल की सारी बात बता देंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके जाने के बाद इस घर में जो होने वाला था वो उनके प्रपोजल को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगा। ये फ़ोन, ये तो कुकी का फ़ोन है। ये भुलक्कड़ ना फिर अपना फ़ोन यहाँ भूल गया। मॉम, कुकी फ़ोन यहीं भूल गया है, मैं उसका फ़ोन उसे लौटा कर आती हूँ। जिमिन बेटा जल्दी आ जाना, डिनर का टाइम हो गया। ओके मॉम, बस यूँ गई और यूँ लौट के आई। कुकी, कुकी शुकी, कहाँ हो? तुम एज़ यूजुअल अपना फ़ोन घर पे भूल गए हो। लो, वरना मैं तुम्हारे चैट्स पढ़ लूँगी। कुकी कुकी कुकी। जिमिन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, वो मुझे कुछ याद आ गया है, मैं घर जा रही हूँ। रुको, क्या काम है तुम्हें, मुझे बता सकती हो? यूंगी, वो जंकुक कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद घर पर अभी आया हूँ और आई डोंट थिंक अभी घर पर कोई है, मैं अकेला हूँ। तो फिर तो मुझे जाना चाहिए, मैं कल सुबह आती हूँ। जिमिन, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? मैं घर पे अकेला हूँ, ये सुन के तुम भागने क्यों लग रही हो? यूंगी, कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था। तो मुझे भी पता है तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है और तुम मुझसे नज़र चुरा के भाग क्यों रही हो? वो यूंगी। जिमिन, मेरी तरफ देखो। जिमिन कुछ नहीं बोलती, बस नीचे देखती रहती है। जिमिन, मैंने बोला मेरी तरफ देखो। जिमिन, मेरी आंखों में देखो। अब सच सच बताओ जिमिन, तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता है? यूंगी, मुझे प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। जिमिन, किससे भाग रही हो, मुझसे या खुद से? तुम्हारे नज़रें चुरा लेने से तुम्हारे चेहरे की सच्चाई तो नहीं छुप जाएगी ना? जब तुम मुझे देखकर शर्माती हो और तुम्हारे चेहरे पे वो प्यारी सी स्माइल आती है ना, वो सब कह जाती है मुझसे। तो अब बोल भी दो, कब तक छुपाओगी? इतना अच्छा मौका है, हम तुम दोनों इस घर में अकेले हैं और तुम अभी भी मुझसे शर्मा रही हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जितना छिपाना है, शर्माना है, शर्मा लो, पर अब मुझसे अपनी फीलिंग्स पे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। अब मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करना चाहता। इसका मतलब यूंगी, सिर्फ मैं नहीं, आप भी? हाँ जिमिन, तुम सही समझ रही हो, सिर्फ तुम नहीं, मैं भी। और सच बताऊँ, मैं तो तुम्हें उस मोमेंट से पसंद करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। पर मुझे लगता था कि तुम और जंकुक एक दूसरे के फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही हो, तो मैं तुमसे दूर रहता था। पर धीरे धीरे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि तुम मुझसे जब भी दूर भागती थी तो तुम मुझसे डर कर नहीं भागती थी। तुम्हारे उस दूर जाने के पीछे एक
हल्की सी शायद स्माइल और शर्माहट छुपी होती थी जो मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ खींच लाती थी, और फिर चाहकर भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता था। पर मेरा सारा डाउट तो उस दिन क्लियर हो गया जब तुम मेरी म्यूजिक क्लास के बाहर थी। यूंगी मतलब? हाँ जिमिन, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया था? मैंने तुम्हें हर पल हर सेकंड नोटिस किया है, तुम्हारी हर हरकतों को नोटिस किया है, तुम्हारी हर स्माइल, हर चीज़ नोटिस की है मैंने जिमिन। अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बोल चुका हूँ। अब तुम अपने मन की बात मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं बोलना शुरू करूँगा ना तो फिर। यूंगी अब बस सब आप ही बोल लोगे तो मैं क्या बोलूँगी। तो बोलो, तुम्हें रोका किसने है? हाँ यूंगी, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, आपके जितना शायद नहीं, पर हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ। कब से ये नहीं पता मुझे, पर जब से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ मुझे लगता था मैं आपसे दूर भागूंगी तो मैं अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा लूंगी, पर मुझे क्या पता था आप तो बिना बोले ही सब पहचान लोगे। अच्छा तो मिस पार्क जिमिन, आपके अंदर इतने गट्स आ ही गए, पर आप ये कैसे भूल गए कि आपका पाला जॉन यूंगी से पड़ा है? अब बस बहुत हुआ, अब ना शर्माना ना बातों को छुपाना। अब जिमिन यूंगी की है और यूंगी जिमिन का। जिमिन आई लव यू, क्या तुम भी? आई लव यू यूंगी, हमेशा से, सिर्फ आपसे। क्या जिमिन यूंगी भाई से? तो फिर वो सब मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? जिमिन तो मुझे सिर्फ अपने दोस्त जैसा मानती थी और मैं, सॉरी जिमिन, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तेरी खुशी में हमेशा तेरा साथ दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपना प्यार भी एक तरफ रखना पड़े। ये सब देखने के बाद जंकुक तो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी होबी वहाँ आ जाता है। जंकुक भाई आपको क्या हुआ? होबी कुछ नहीं, वो शायद कुछ। भाई आप रो रहे हो? नहीं होबी भाई, घर में ऐसा क्या था? रुक जाइए मैं देख। रुको होबी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भाई मैं देख के आता हूँ क्या हुआ। होबी प्लीज़ मत जाओ, होबी रुको। और फिर होबी भी युंगी और जिमिन को साथ में देख लेता है। जंकुक भाई क्या युंगी भाई और जिमिन? हाँ होबी, जो तुमने देखा वो सच था। फिर भाई आप? हाँ भाई मुझे सब पता है कि आप जिमिन को पसंद करते हो, सिर्फ एक फ्रेंड होने के नाते नहीं, आप जिमिन से प्यार करते हो। होबी ये सब तुम्हें कैसे पता चला? जंकुक भाई आपके चेहरे पर सब साफ लिखा होता था जब आप जिमिन को देखते थे। होबी अब तुम्हें ये सब बातें पता चल ही चुकी हैं तो तुम प्रॉमिस करो तुम किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे। पर भाई होबी, मैं जिमिन और युंगी भाई को खुश देखना चाहता हूँ, और ये सच सबको पता चलेगा तो मैं उनकी खुशी के बीच में आ जाऊँगा जो मैं कभी नहीं चाहता। होबी तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? पर भाई आप, हाँ होबी, मुझे युंगी भाई और जिमिन की खुशी के लिए ये करना पड़े तो मैं खुशी खुशी ये सब करने के लिए तैयार हूँ। होबी और जंकुक बात कर ही रहे होते हैं तब तक नामजिन की गाड़ी दूसरी गेट से घर में एंटर कर चुकी होती है। होबी मॉम डैड, और उन्हें पता चल गया तो? भाई हमें मॉम डैड को रोकना होगा इससे पहले कि होबी और जंकुक नामजिन को रोक पाते। जिन घर के अंदर चली जाती है और फिर, हाँ तो आर्मी आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। एक्चुअली पहले मुझे लगा था कि ये वीडियो मैं सैटरडे तक कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगी, पर नहीं हो पाया। पहले तो मेरे घर में कुछ मेहमान थे, मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना था, और फिर आपको तो पता ही है मैं 2-3 दिन के लिए भी बाहर गई थी, तो बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग हुई है, एडिटिंग हुई है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर आप लोग संभाल लेना जैसा भी हो। और आर्मी थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल गुस्सा नहीं होते हो, आराम से वेट करते हो, और मैं लेट नहीं किया करूँगी। नेक्स्ट पार्ट भी 3-4 दिन में अपलोड कर दूँगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी। और जो नॉइज़ेस हैं उनको इग्नोर कर देना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन माइक लगा के बैठा रहता है और हल्ला करते रहते हैं। तो चलो बाय बाय, लव यू आर्मी।